मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय दिखती थी। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने सगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं थी, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिससे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़ी तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने की बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकती है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत शनि यंत्र किया, बहुत चाल चली है, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल रहेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है न दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच रिंग के बाहर की पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी निकलेगी। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसने बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप ज्ञान गुण सबका नाश होगा, यहाँ तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपनी गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगी। अपना कर मुस्लिम भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र तब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसने बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगी। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहे थे, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखकर हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी माता सब देख रही हैं और एक दिन सबका हिसाब करेगी। मेरे बच्चे, बहुत समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपनी माता का न्याय देखो कि अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे।
मेरे बच्चे बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत ऊंचा हुआ महसूस कर रहे हो तुम। कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रही है हार। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी माँ। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें थोड़ी यातना तो सहनी पड़ेगी। तुम यह मत सोचो तुम्हारी माँ तुम्हें दुख दे रही है, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रही हूँ। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख न सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करती हूँ। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिफल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह भी जानती हूँ तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में है। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे सभी कार्य टिकट रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे तुम्हारी कामयाबी देखकर। आज छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रही हैं, उनके लिए चिंतित न हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम बस निराश न हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने की बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज हो तुम और तुम्हारा जीवन है।
इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो। व्यर्थ चिंताओं को त्याग, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने सगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन माता रानी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलर करने वाले हैं, जो आपसे है करने वाले जो लोग हैं, अब आपसे छुपे नहीं हैं। अब वो लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पता लगाकर बात करते थे, या हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेल विषय हैं, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रही है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुलकर के सामने आ गई है। और यह सबसे खुशी की बात होती है कि आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बंद करके रह गए तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल कर के सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे बैर रखता है तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें यह पता ही न हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वार करते हैं, चुप करके वार करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। तो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परख नजदीक गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं। सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि ऐसे लोगों को न अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, खुलकर चीजें सामने आ गई है। अब खुलकर की चीजें अब आपके सामने आई है। आपके लिए तो माता रानी सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम ध्यान, लोग यही आपकी में ही भलाई है। आपकी यह समझ लीजिए, मंच की लोग मेरे दुश्मन हैं। अच्छी बात है कि पता चल जाए न कि यह दुश्मनी का भाव रखते हैं, तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी माता रानी से शक्तियां मांगे, माता रानी आपको सपोर्ट करेंगी। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं होती। लाइफ है ये, स्ट्रॉन्ग होकर के CEO चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे। आपके के हाथ जो है हथेलियां है तो बहुत गर्म रहती होगी, और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको ही कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। आपकी हथेलियां हैं, आपके फुट सोच है जोन में से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होती होगी। कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी मैं बात कर रही हूँ, कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने ये चीज जरूर महसूस करो, जैसे मेरे अंदर से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। था तो ईश्वर ने जब में हीटिंग एनर्जी देती है तो वो आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ ये चीजें हो रही होती हैं और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक ही रहे हैं। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने लोगों की भलाई करनी है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाया जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए। आपके पास सारे कलाकार हैं, आप कलाकार हो सकते हैं, आप कलाकार हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी, कलाकारी कूट कूट कर छिपी हुई है। आप बहुत महान रहती हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, माता रानी पर बिलीव करने वाले इंसान हैं। आपके जो विचार है, थॉट है, आप किसी को बयान नहीं करते, आप शायर किस्म के इंसान हैं।
लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते, मतलब छुप के चीजें करना। आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होती है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती है। आपको एक ऐसे काम के लिए माता रानी ने भेजा है, आपको जो विश्व जगत का भाव रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं। इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार थरूर से चढ़ाया करो। ज्यादा नहीं तो माता रानी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ, तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिन व्यतीत निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपकी ईश्वर आपको चला रहे हैं। सन की पावर आपके अंदर है और जब संत एक्टिव होते हैं तो सब कुछ आता है आपके पास। निर्माता है, थे मारता है, पैसा आता है, रुतबा आता है, रोब आता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्यारे बच्चे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लेना। इस चैनल से आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मैं अपने आप को रास्ते दिखाई रहूंगी।